अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। मैं हूँ आयशा तहसीन। आलमी खबरनामे से अहम खबर शामिल करते हैं। सिर्फ अमरीकी सदर के पास जौहरी हथियार का अख्तियार नहीं होना चाहिए। सदर जो बाइडन की सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले अरकान कांग्रेस ने व्हाइट हाउस से मुतालबा कर दिया। व्हाइट हाउस को लिखे गए खत में कहा गया है कि जो बाइडन इस तरह के यकतरफा कुली अख्तियारात से दस्तबरदार हो जाएं। सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल में सऊदी वलीअहद का क्या किरदार था? अमेरिका खुफिया रिपोर्ट सामने ले आया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा गया है कि जमाल खशोगी के कत्ल की मंजूरी सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफी के कत्ल में 21 अफराद की टीम ने हिस्सा लिया, जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने खशोगी को गिरफ्तार या कत्ल करने का टास्क दिया था। भारत में किसान तहरीक अपने जोरों पर है, लेकिन मोदी सरकार इनकी बात मानने को तैयार नहीं। जिला सहारनपुर में गन्ने की अदायगी न होने पर मायूस किसानों ने अपने गेहूं की फसल पर एहतजाजन ट्रैक्टर चलाकर खड़ी फसलें उजाड़ दी। किसानों का कहना है कि अब वो सिर्फ इतनी ही फसल उगाएंगे जिससे इनका गुजर बसर हो सके। वो अब हुकूमत को फरोख्त करने के लिए फसलें नहीं उगाएंगे। एशिया के अमीर तरीन शख्स और भारतीय खरबपति ताजर मुकेश अंबानी की मुंबई में रहायशगाह के करीब से बारूद से भरी गाड़ी बरामद। गाड़ी से एक खत भी मिला है, जिसमें भारतीय सनतकार और इनके खानदान को मुस्तकबिल में जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद में सैकड़ों तलबात को अगवा कर लिया गया है। रियासत जमाफारा के बोर्डिंग स्कूल से नामालूम मुसल्लह अफराद 317 तलबात को अगवा करके ले गए। पुलिस का कहना है कि इस इलाके में अगवा बराए तवान की वारदातें आम हैं। रवा हफ्ते तलबा के अगवा का ये दूसरा वाक़या है। सऊदी अरब के शहजादे फहद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन फैसल इंतकाल कर गए। ऐवान शाही के मुताबिक इनकी मौत हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुई। आप शाह अब्दुल बिन अब्दुल अजीज के मुशीर बदर्जा वजीर रहे हैं। ब्राजील में अमेज़न के जंगलात को जराइम पेशा गिरोह क्यों आग लगा रहे हैं? बरतानवी नशियाती अदारे के मुताबिक इन जंगलात में मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्तों को पहले आग लगाई जाती है, फिर जमीनों को हमवार करके प्लाटिंग की जाती है और फिर इन प्लाटों को फेसबुक पर महंगे दामों फरोख्त कर दिया जाता है। इस हवाले से फेसबुक का कहना है कि वो इस गैर कानूनी सरगर्मी के सदेबाब के लिए मुकामी हुकाम के साथ काम करने के लिए तैयार है। हौसी बागियों का यमन में मिसाइल और सऊदी अरब में ड्रोन हमला नाकाम हो गया। हौसी बागियों ने यमन के शहर मार्ट पर ब्लास्टिक मिसाइल हमले किए। एक मिसाइल मार्ट के शहरी इलाके में भी गिरा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि सऊदी अरब के शहर खमीस मशीद पर ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई। सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों पर कयामत टूट पड़ी। रोजगार के लिए पोलैंड से मेक्सिको जाने वाले नौजवानों के धोखे से जिस्मानी अज़ा निकाल लिए गए। जख्मों की ताप न लाते हुए एक शख्स हलाक हो गया, जबकि दूसरा नौजवान कोमा में है। वाक़े के हवाले से मेक्सिको हुकूमत ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान से अहम खबर शामिल करते हैं। कौम की हमायत से तमाम खतरात के खिलाफ हमेशा मातृ वतन का दफा करेंगे। 2019 में आज के रोज भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और दुश्मन को भारी नुकसान देने की मुनासबत से DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अपनी ट्वीट में कहा है कि 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तजदीद अहद का दिन है। पाकिस्तान के हदूद में भारतीय तैयारों को मार गिराने और भारतीय पायलट को गिरफ्तार करने के 2 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है और मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश किया है। आज के रोज साल 2019 में 2 जंगी भारतीय तैयारे पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल हुए, जिन्हें पाकिस्तान के शहीनों ने मार गिराया और भारत का गरूर खाक में मिलाते हुए भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से इराकी वजीर दफा की क़यादत में दफाई वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के दफाई तरबियती अदारों में इराकी फौजी एहलकारों के लिए तरबियती कोर्सेज की पेशकश की। साथ ही तकनीकी इमदाद और इंसानी वसाइल की मदद से इराक में बुनियादी ढांचे की तरक्की में मदद की भी पेशकश की गई। मसला कश्मीर पर हुकूमत की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। तर्जमान दफ्तर खारजा ने वजाहत दे दी। जाहिद हफीज चौधरी ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि हम बार बार ये कहते रहेंगे कि भारत और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। डस्का के ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली की तहकीकात वहाँ दोबारा पोलिंग करवाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पैगाम। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन जुर्रत और बहादुरी के साथ बख्श चोरों को सजाएं सुनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार हुसैन बाबक से मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि हम सेनेट इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेट इंतखाबात में सिंध से उम्मीदवार अलवर शाह खान के घर पर हमला। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़ इनके घर पर हमला 5 से ज़ायद अफराद ने दावा बोल दिया और घर वालों को धमकियां दी कि परवर शाह खान को बाहर निकालो। पीपी रहनुमा के मुताबिक थाने और वज़ीर आला सिंध को भी वाक़े की इत्तला दे दी गई है। सेहत की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। खाना पकाने की इश्तिहा अंगेज वीडियोस देखना एक आम बात है, लेकिन अब ऐसी वीडियोस देखने का नुकसान सामने आ गया। इंग्लैंड की तहकीक से ये वाक़या हुआ है कि खाना पकाने की वीडियोस देखने से इश्तिहा में इजाफा होता है और हम ज्यादा खाते हैं, जिसका नतीजा मोटापे की सूरत में निकलता है। 1 मार्च से इस्लामाबाद में पॉलीथीन बैग्स पर दोबारा पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया गया। वजीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल का कहना है कि फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। वर्जिश से माइग्रेन के दौरे कम हो सकते हैं और इनकी शिद्दत में भी कमी वाक़या हो सकती है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने तहकीक पर मोहर लगा दी। डॉक्टर मेसन डाइस कहते हैं वर्जिश से डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे अहम न्यूरो ट्रांसमीटर और केमिकल्स का अखराज बढ़ता है। इससे मूड अच्छा होता है और सबसे बढ़कर दर्द सर में कमी वाक़या होती है। कचनार मौसम बहार की उम्दा सब्जी, जबकि इसकी छाल और फलियां तिब्बी गज़ाई खसूसियात की हामिल है। इस फली में नमकियात और विटामिन सी शामिल होते हैं, जो खून साफ करने और खून की खराबियों को दूर करने में मदद देते हैं। इसलिए माहिर तिब कचनार को अमराज़े खून में मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करवाते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान के मरूफ तरीन कवाल अमजद साबरी के बड़े साहबजादे मजदद साबरी भी वालिद के नक्शे कदम पर चल पड़े। मजदद साबरी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक महफिल में कवाली की वीडियो शेयर की है, जिसे लोगों की बड़ी तादाद ने खूब सराहा। भारत की मरूफ अदाकारा अमीषा पाटिल को करोड़ों रुपए मालियत की धोखाधड़ी के इल्जाम। अमीषा पाटिल के खिलाफ चेक बाउंस होने और फ्रॉड केस का मुकदमा दायर किया गया। शिकायत किंदा ने इल्जाम आयद किया है कि अमीषा पाटिल ने इसके साथ 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पाक फजाइया के शहीनों की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए ऑपरेशन सॉफ्ट रीटॉक की मुनासबत से मिली नगमा जारी कर दिया गया। नगमा पाकिस्तान के माया नाज गुलकार अली हमजा ने गाया है। बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के साथ डेब्यू करने को तैयार। प्रोड्यूसर करण जौहर की तैयार करदा वेब सीरीज में वो एक सुपरस्टार का किरदार अदा करेंगी, जो पुरअसरार तौर पर लापता हो जाती है। माधुरी 25 साल बाद अदाकार संजय कपूर के साथ प्रोजेक्ट कर रही हैं। ऑस्कर्स अवार्ड याफ्ता बॉलीवुड अदाकार जॉर्ज क्लूनी ने अहलिया से डरने का एतराफ कर लिया। अदाकार ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी बेटी के बाल नहीं काटे, क्योंकि अगर मैंने अपनी बेटी के बालों को छुआ तो मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। खेलों की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। PSL 6 में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद की शानदार इनिंग्स की बदौलत पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 199 रन का हदफ दिया, जो पेशावर ने 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। 2 बार आलमी कप जीतने वाली भारतीय टीम के क्रिकेटर्स यूसुफ पठान ने अहम ऐलान कर दिया। यूसुफ पठान ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि वो साथी खिलाड़ियों को, कोचेस, दोस्तों, मदाहों और मुल्क का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस सफर में ताउन किया। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक हो गए। मोहम्मद वसीम और डॉक्टर तबिंदा के निकाह की तकरीब सादगी से कराची में हुई, जिसमें इनके करीबी रिश्तेदार और दोस्तों ने शिरकत की। शुमाली वजीरिस्तान के मोहम्मद वसीम ने PSL में धुआंधार एंट्री दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलने वाले नौजवान फास्ट बॉलर पाकिस्तान सुपर लीग 2021 में अपनी बेहतरीन बॉलिंग से न सिर्फ अपना नाम बल्कि अपने खित्ते का नाम भी रोशन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो स्ट्रीमिंग म्यूजिक वेबसाइट स्पॉटिफाई ने बिल आखिर पाकिस्तान में मेन स्ट्रीमिंग का आगाज कर दिया। ये कंपनी म्यूजिक फेस्टिवल के इनकार भी करती है, जबकि स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट शो भी मुनक्किद किए जाते हैं। भारतीय हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनियों को मुबैना गैर कानूनी और इश्तिहाल अंगेज पैगामात के जरिए 72 घंटे में सामने लाने का पाबंद कर दिया। डिजिटल मीडिया रूल्स में तरमीम के तहत इन प्लेटफॉर्म्स को हुकूमत की दरख्वास्त या अदालती अहकामात पर 36 घंटों में गैर कानूनी मवाद हटाना होगा। यूनान में करोड़ साल पुराना पत्थर बन जाने वाला दरख्त मुकम्मल सालिम हालत में दरियाफ्त। एथेंस के आतिशफशाई जजीरे से साइंसदानों ने लावे और राख में दबकर फोसिल बन जाने वाले दरख्त को दरियाफ्त किया है। इस दरख्त की शाखें और जड़ें 2 करोड़ साल बाद भी सालिम हालत में हैं, जिससे साइंसदानों ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। भारत की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं।
पाकिस्तान में टोयोटा कंपनी इन चंद अदारों में से एक है जो कोरोना वबा के दौरान भी मुनाफे में रही। अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई दिसंबर साल 2020 में टोयोटा पाकिस्तान का मुनाफा 108% बढ़ा, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इस दौरान कंपनी की 82% ज्यादा गाड़ियाँ खरीदी। 3 नई फजाई कंपनियों ने पाकिस्तान में फजाई ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। क्यू एयरलाइन, फ्लाई जिना और जेट ग्रीन ने अंदरूनी मुल्क ऑपरेशन के लिए लाइसेंस की दरख्वास्त सिविल एविएशन को दे दी है। हुकाम का कहना है कि क्यू एयरलाइन और फ्लाई जिना की सिक्योरिटी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि जेट ग्रीन एयरलाइन की सिक्योरिटी का अमल जारी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवां माली साल 8 माह का रेवेन्यू हदफ हासिल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली छमाही में बजट खसारा बढ़ा है, जबकि तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान में महंगाई में एक हफ्ते के अंदर 2% इजाफा हो गया है। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 13.79% की बुलंद सतह तक पहुंच गई है। रवां हफ्ते घी, आटा, दालें, चावल, गोश्त और चिकन समेत 25 एशियाई जरूरियात महंगी हुई। मुल्की ज़र मुबादला मार्केटों में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी बरकरार रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 36 पैसे कम होकर 158 रुपए 10 पैसे रही। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 20 पैसे कम होकर 158 रुपए 40 पैसे है। दिलचस्पी की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। अमेरिका में गोरकन कब्र खोदते हुए खुद इसमें दफन होकर मर गया। लॉन्ग आइलैंड में 42 साला एक गोरकन कब्र खोद रहा था कि कब्र इस पर अचानक ढह गई और वो 7 फीट मलबे तले दब गया। 7 फीट नीचे दफन गोरकन को निकालने में काफी वक्त लगा और वो जानबर न हो सका। पाकिस्तान में लकड़ी की कंधा कशी की हुई शहकार इमारत मनहूस महल के नाम से मशहूर है। चिन्योट का उमर हयात महल जो एक ताजर ने अपने बेटे के लिए बनाया, लेकिन शादी की सुबह ही बेटे की पुरअसरार मौत हो गई। साथ ही माँ ने भी रख्ते सफर बांध लिया। इन दोनों माँ बेटा की कब्रें भी इस महल में बनाई गई हैं। इस महल को कभी यतीम खाना बनाया गया तो कभी लाइब्रेरी, और लेकिन ये कभी आबाद न हो सका। चीन में 7 बच्चों की पैदाइश के लिए एक जोड़े को करोड़ों रुपए अदा करने पड़ गए। चीन में 2 से ज्यादा बच्चों की पैदाइश पर पाबंदी के कानून को तोड़ने पर इस खानदान को 10 लाख चीनी युआन, जो लगभग 2.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, अदा करने पड़े। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।